और ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। वज़ीर आज़म के एक साइड पे रशिया का वज़ीर आज़म था, चाइना एक सुपर पावर है। I personally have been feeling very happy and my mood is very high and I'm feeling very happy because of this SCO. तो आफ्टर इतने सालों बाद ये लोग आए हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इकॉनमी के लिए है। चाइना, रशिया, रियली इम्पोर्टेंट कंट्रीज दुनिया में वो आए हैं इधर। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी आया है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो जो पाकिस्तान का इमेज है बहुत बुलंद होगा, इसमें अच्छा लगेगा। दूसरा, पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी करेंगे। स्पेशली इस वक्त में जो पाकिस्तान जो है ना इकनॉमिकली क्राइसिस में है, इस वक्त में अगर बाहर से वफूद आते हैं, खुसूसन जो चाइना पाकिस्तान जो है ना इकनॉमिकली वो सपोर्ट करता है, वो उसका जो है ना खुद उदीरा दमाया है। जो जितने भी मुल्क इकट्ठे होते हैं कुछ भलाई, लोग भलाई के लिए होते हैं, तो अगर हर एक मुल्क में कुछ इम्प्रूवमेंट होए तो ये सब के लिए अच्छा है। शहबाज शरीफ आज कितने अच्छे लग रहे। रशिया के वज़ीर आज़म आए और दूसरे ममालिक के, अभी आज स्पेशली इंडिया का जयशंकर आए, तो आज हमारे वज़ीर ख़ारजा और उनको इकट्ठे बिठाया गया, बातचीत शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम इस्लामाबाद में SCO का इजलास हो रहा है, जारी है, और 7 बड़े मुल्कों के सरबराहान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत SCO का इजलास जारी है। इसी हवाले से लोगों से पूछेंगे लोगों की क्या राय, क्या इस SCO इजलास का कितना फ़ायदा लोगों तक होगा और हमारे पाकिस्तान मुल्क को होगा। इसी के साथ चलते हैं आवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, जो ये SCO का इजलास हो रहा है इस टाइम इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर से? इसको पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, हम लोगों को कितना फ़ायदा होगा? I personally have been feeling very happy and my mood is very high and I'm feeling very happy because of this SCO. This happens globally. Different countries come to other countries and they do make plans for the investments. After many years, this is to me it is a breakthrough achievement for Pakistan. I'm really not going for the which particular party is in power, but it is a huge breakthrough step for Pakistan and inshallah इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इमेज दुनिया में जाएगा, और ये इसमें स्पेसिफ़िकली जो सेंट्रल एशिया के तमाम मेन ममालिक आए हैं उनसे हमारा जो CPEC के थ्रू लिंकेजेस हैं, इससे तिजारत बढ़ेगी। फिर आप ये देखें इस SCO में पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, दुनिया की 2 वीटो सुपर पावर्स के PMs आए हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अरसे बाद, बहुत सालों के बाद ये एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है पाकिस्तान के लिए। हम में से हर बंदे को इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ये सोशल लेवल पे, ट्रेड के लेवल पे, ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्सचेंज में ये एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। और इसके लिए ये भी मुझे ज़रूर कहना चाहिए, बल्कि खुले दिल से कहना चाहिए कि ये जिस गवर्नमेंट के आजकल शहबाज शरीफ साहब, उनका ये दिन रात और उनका एक वो बड़ा फेमस स्टाइल है शबाना रोज़। ये उनकी शबाना रोज़ मेहनतों का सिला है कि इस तरह माशाल्लाह पाकिस्तान में ये हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या देखते हैं ये जो इस्लामाबाद में SCO का इनकाद हुआ है, इजलास जो हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे इसका पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को कितना फ़ायदा होगा? देखें जी, इससे पहले पाकिस्तान मसलसल एक गर्दाब में था, बिल्कुल हमें कहीं से भी कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। अगर हमारी इस की कोई हुकूमत थी तो कोई जो है से किसी लिफ्ट कोई किसी को नहीं, कि पाकिस्तान एक फेड लाइन में था। अभी जो है ना ये SCO कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान लाइमलाइट में आ गया है, और ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। जब ग्रुप फ़ोटो में मैं देख रहा था कि हमारे वज़ीर आज़म के एक साइड पे रशिया का वज़ीर आज़म था, चाइना एक सुपर पावर है, तो अभी लोग आपके पास चल के आ रहे हैं। ये जो एक वफ़द लेके आए हैं सऊदी वाले आपके मुल्क में, पहले था कि हमारे जाते थे उनके पास, भीख मांगने जाते थे कि हमें
भीग दो। अब हम उनको कह रहे हैं कि नहीं, आए हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें। तो ये चीज़ें जो एक साल 1.5 साल में चेंज आई है, ये तो सबको एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि IMF का प्रोग्राम जो कि इतने मुश्किल हालात में पिछले छोड़ के गए थे, एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो गया था, अब वो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो गया। हम अब पाकिस्तान एक उभरती हुई मईशत, बस हमारे ये जो दहशत गर्दी और पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है, ये जैसे ही ख़त्म होगा, उम्मीद करते हैं हमारा जो है ना वो ट्रैक पे आ चुका है। ये जो कॉन्फ्रेंस अभी शंघाई इकोनॉमिक की कॉन्फ्रेंस हुई है, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो SCO का इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, इसको आप कैसे देख? मैं तो इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी काफ़ी मुल्कों के सरबराहान आए हैं, चीन के वज़ीर आज़म आए हैं, दूसरे आए हैं, इंडिया से आए हैं वज़ीर ख़ारजा। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो जो पाकिस्तान का इमेज है बहुत बुलंद होगा, इसमें अच्छा लगेगा। दूसरा, पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी करेंगे। जो एक बंदा अकेला थोड़ी आता है, उसके साथ एक पूरी टीम आती है, उसमें बिजनेसमैन होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी होती है। तो एक तो हमारी नज़र में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे जो मुआदे इस SCO में हों, उनके ऊपर अमल दरामद भी हो, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर अमल भी करवाएंगे और करेंगे भी, ताकि पाकिस्तान के लिए खुशहाली और अच्छा पैगाम आए। सर, आप कैसे देखते हैं जो ये SCO का इजलास हो रहा है, इससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान को? पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का मकाम है, तो आफ्टर इतने सालों बाद ये लोग आए हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इकॉनमी के लिए है, फॉरेन फुटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, इसके साथ यह भी है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इससे। तो दुनिया की नज़रों पाकिस्तान पे है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड इदारे जो हैं उनको भी अब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की नज़र मार पड़ रहा है अब। तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए इतनी देर के बाद। चाइना, रशिया, रियली इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ दुनिया में वो आए हैं इधर। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी आया है, तो इसमें बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसके बाद भी पॉजिटिव आना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक सिख यात्री भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनको जो ये SCO इस्लामाबाद में समिट हो रहा है, इजलास हो रहा है, इसे ये कैसे देखते हैं? सर, कैसे देखते हैं? जयशंकर भी इंडिया से आए हुए हैं, जो उधर के वज़ीर ख़ारजा हैं, और इधर से शहबाज शरीफ जो इसको मुनक्किद करवा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? ये अच्छी बात है। जो जितने भी मुल्क इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग भलाई के लिए होते हैं, तो अगर हर एक मुल्क में कुछ इम्प्रूवमेंट होए तो ये सब के लिए अच्छा है। तो ऐसे कॉन्फ्रेंस जो होती हैं तो अच्छी बात है कि सब मुल्कों में अमन चैन रहे और तरक्की करनी चाहिए, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, जैसे लोगों की इच्छा होती है। तो मेरे लिए तो यही मैं कह सकूँगा कि ये अच्छी बात है।